दोस्तों, आज मैं थालपोश की बहुत प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान है बनाने में ये। अगर किसी को थोड़ा सा भी क्रूस चलाना आता है वो भी बना सकता है इसे। देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। हमने इसको बड़ा साइज़ में बनाया है। आप जितना साइज़ चाहती है वैसा बना सकती है। हमने इसे परात के साइज़ के बनाए हैं। आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमें ये कलर बहुत अच्छा लगता है। आपको जो कलर अच्छा लगे उसी कलर में बनाना। ये 2 पलाई का ऊन है, इसीलिए हमने पतला वाला क्रूस लिया है। पहले एक नॉट बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हमें 6 चैन बनाना है। अब इसमें जोड़ना है। एक, दो, तीन, चार। अब हमें एक गोल टिक्की बनाना है। अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब दूसरी लाइन में पहले 4 चैन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे फंदे में 2 बार बनाएंगे। 1, 2, फिर एक बार बनाएंगे यहाँ, फिर 1, 2, फिर एक बार बनाएंगे, फिर 1, 2, फिर एक बार बनाएंगे, ऐसे ही पूरे लाइन में बनाना है यहाँ तक। दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे फिर से जोड़ देना है। अब 4 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब एक बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक फंदे में, फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है दूसरे फंदे में, तीसरे फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे में एक बार और एक फंदे में 2 बार बनाना है। 1, 2, फिर एक फंदे में एक बार
दूसरा फंदे में भी एक बार, तीसरे में 2 बार बनाना है। ऐसे करके हमें ये तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। फिर से यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तीन लाइन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, 4 चैन बनाना है। उसके बाद फिर से वैसा ही इसे बनाना है। एक फंदे में एक बार, दूसरा फंदे में भी एक बार, तीसरा में 2 बार बनाना है। दो, अब यहाँ पर 1 2, फिर से एक बार बनाएंगे, फिर से दूसरे फंदे में भी एक बार बनाएंगे, तीसरे में 2 बार बनाना है। 1 2, ऐसे ही करके चौथा लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। कैमरे की वजह से थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। पहले फंदे में एक बार, दूसरे फंदे में भी एक बार, तीसरा में 2 बार बनाना है एक ही फंदे में। ऐसे ही करके हमें चौथा लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ये धागा को काट कर हटा देना है। अब यहाँ से दूसरा धागा लगेगा। इसमें भी पहले नॉट बना लेना है। अब ज्वाइन करके 4 चैन बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाना है एक ही फंदे में 4 बार। 2 3 4, अब 2 चैन बनाना है और फिर इसमें 4 फंदे छोड़ करके 1 2 3 4, चौथे वाला में फिर से 4 फंदे बनाने हैं डबल क्रोशिया के। 1 2 3 4, फिर से 2 चैन, 1 2, फिर से 4 फंदे छोड़ करके डबल क्रोशिया बनाना है 4 बार एक ही फंदे में। 1 2 3 4, फिर से 2 चैन बनाना है और 4 फंदे छोड़ करके 5वां आला में डबल क्रोशिया 4 बार बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 चैन, फिर से 4 छोड़कर 5वां वाला में 4 फंदे। 1 2 3 4, ऐसे ही करके हमें सब में ये पूरा लाइन ऐसे ही बनाना है। अब फिर से यहाँ 2 फंदे दे करके ज्वाइन कर देंगे।
ऐसे करके इसको निकालते जाएंगे। अब जाली में एक चैन बना देंगे। 1 2 3 4। अब फिर से इसमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाना है। 3। अब 2 चैन बनाएंगे और फिर से उसी में 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब हमें चैन नहीं बनाना है। फिर दूसरे फंदे में 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाना है। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3। एक 2 3। फिर 2 चैन। 1 2। फिर से 1 2 3। ऐसे ही करके पूरा लाइन कंप्लीट करना है। अब इसमें ज्वाइन कर देंगे। फिर से 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4। जो हमने 2 चैन बनाए थे उसी में 4 4 फंदे फिर बनाना है। 4 फंदे बनाना है, 2 चैन बनाना है। 1 2। ऐसे ही करके हमें ये लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3। बीच में ये 3 लाइन हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे जोड़ देना है। फिर हाफ क्रोशिया बना करके वहां चैन के पास जाएंगे। 1 2 3 4। अब इसी में हमें 4 फंदे बनाना है डबल क्रोशिया। 2 3 4। 1 2 3 4। 4 चैन बनाना है। फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है बीच में। 1 2 3 4। फिर 4 चैन बनाना है।
फिर से 4 डबल क्रोशिया बीच में बनाना है। 1 2 3 4। ऐसा ही करके ये लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से अब हमें फिर से ये यहाँ पे ज्वाइन करके लाल धागा निकाल लेना है। 1 2 3 4 4 चेन के बाद ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ऐसे पछाड़ी के साइड में खींच लेंगे धागा। एक 2 3 4। अब हर फंदे में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3। बीच में जो हमने चैन बनाया था 4 चेन, उसमें हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 5 6। एक 2 3 4 5 6। अब फिर हमें 4 बार बनाना है इसमें डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। फिर से हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है ये चेन में। जहाँ पर फंदे बने हैं 4-4, वहाँ पे 4 बनेगा। जहाँ पे चैन है वहाँ पे 6 बनेगा। ऐसे ही करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। एक 2 3 4। अब हमें सारे फंदे में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर फंदे में एक बार। ऐसे करके हमें 4 लाइन इसको बनाना है। एक 2 3 4। ये बीच का जितना है उतना ही ऊपर भी बनाना है। ये चौथा लाइन भी हो गया। अब फिर से जो पैटर्न यहाँ पे बना है लाल धागा से, वैसा ही ऊपर भी बनाना है। 1 2 3 4 5। 1
2 3, एक फंदे में डबल क्रोशिया 4 बार बनाना है। फिर उसके बाद 2 चैन बनाएंगे। फिर 4 फंदे छांट करके 5वें फंदे में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, फिर 2 चैन बनाएंगे। 1 2, फिर से 4 फंदे छाटेंगे। 1 2 3 4, 5वें में 4 फंदे बनाएंगे डबल क्रोशिया का। 1 2 3 4, ऐसे ही करके हमें इस लाइन भी पूरा कंप्लीट करना है। अब ये पैटर्न वहां पर बनेगा। अब हम थालपोस की फाइनल राउंड में आ गए हैं। 4 चैन बनाना है, फिर इसमें 4 फंदे डबल क्रोशिया बनाना है। बस एक ही पैटर्न हर जगह बनेगा। 4, फिर से हमें 5 चैन बनाना है। ये वाला राउंड में 5 चैन बनेगा। फिर इसमें 4 फंदे डबल क्रोशिया। 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये हो गया। ये बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही हमें एक जैसे सारा बनाना है। अब हमें झालर लगाने के लिए चैन बनाना है। अब 10 चैन बनाना है। अब ये बीच वाला में इसको बनाएंगे। फिर से 10 चैन बनाना है। ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है 10-10 चैन का। अब इसको यहाँ पे फर्स्ट वाला में ज्वाइन करेंगे। छह चैन बना करके इसके बीच में इसको डालना है। अब 12 चैन बनाएंगे। हर फंदे में 12 चैन बनाना है।
ऐसे ही हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है। तीन इंच का एक कार्डबोर्ड लेना है और उसमें ऐसे लपेट करके अब इसको काट लेंगे। अब इसे हर एक चैन में बांधना है। ऐसे करके इसको बांध देंगे। अच्छे से बांधना है, नहीं तो खुल जाएगा ये। ऐसे ही हर फंदे में बांधते जाएंगे। सारे में बांधने के बाद सीजर की मदद से हमें काट कर बराबर कर लेना है। अब हमारा थालपोश तैयार हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।